Hello, how are you all? Today I am going to start a new series of videos on auditing. Auditing, which is a part of curriculum for the BCom second year, third semester students and BBA third year, sixth semester students of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Apart from this, we all know that auditing is a part of curriculum for all BCom graduates. The origin of auditing is not new, means it has the existence since 2000 years back. Accounting and auditing have been going parallel in India. जब से accounting का system शुरू हुआ है तब से ही auditing का भी system इंडिया में शुरू है और वर्ल्ड वाइड भी उसका ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं 1494 से, जब डबल एंट्री सिस्टम शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था, उसी समय से ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस की बातें और सब शुरू हैं. तो इट इज समथिंग विच इज वेरी एंशियंट. ऑडिटिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग बिगिंस. जहां पे अकाउंटिंग खत्म होता है वहां से ऑडिटिंग शुरू होता है. ऑडिटिंग है क्या? व्हाट इज ऑडिटिंग? तो ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. मतलब जो बैलेंस शीट आपके सामने है वो सही है या नहीं. जो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सही पिक्चर प्रॉफिट का या लॉस का बता रहा है या नहीं बता रहा है. इसकी जांच पड़ताल करने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऑडिटिंग कहते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अर्लियर ऑडिटिंग का जो काम था बहुत शुरू में, इनिशियल स्टेज में, इट वाज जस्ट डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. लेकिन बदलते समय के साथ इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है ऑडिटिंग का, और उसी के साथ अब ये जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं वो ट्रू पिक्चर बता रहे हैं या नहीं. तो इसका इम्पोर्टेंस 18th सेंचुरी से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तब से काफी बढ़ गया. उसी के साथ पहले जब बिजनेस छोटे हुआ करते थे तो ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस इतनी फिर भी नहीं लगती थी, लेकिन रहती थी. लेकिन जब से कंपनी आ गई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ है, तब से इसका इम्पोर्टेंस और ज्यादा इसलिए बढ़ गया है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए हैं. मेरा पैसा है लेकिन कोई और उसको संभाल रहा है, इसलिए जो व्यक्ति उसको संभाल रहा है वो प्रॉपरली संभाल रहा है या नहीं, ये समझने के लिए, ये इसकी जांच पड़ताल करने के लिए ऑडिटिंग किया जाता है. अभी शॉर्ट में हम ये समझ लें कि व्हाट इज ऑडिट. ऑडिट का मतलब क्या? तो ऑडिट मीन्स इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिरे. ऑडिरे मीन्स टू हियर. ऑडिरे मतलब सुनना. तो बहुत पहले ऐसा रहता था, जो ऑडिटर रहते थे वो बैठ के सारे अकाउंट्स सुनते थे. मतलब कोई पढ़ता था और वो बैठे बैठे अकाउंट सुनते थे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है इसमें. लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम एंड विद दिस एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द ह्यूज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ऑडिटिंग ने भी अपना समय के हिसाब से अडेप्ट करते हुए देयर आर चेंजेस इन द प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग. इनिशियली ऑडिटिंग वाज रिलेटेड जस्ट टू द फाइनेंशियल मैटर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन. लेकिन अब तो ऑडिटिंग के अलग अलग प्रकार भी आ रहे हैं, जैसे टैक्स ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ऑपरेशन ऑडिट होता है, एकेडमिक ऑडिट होता है. And auditors have also tried to keep in tune with the time, and from the original days of just listening, just hearing, now they have learned to work with the computers in case of computerized accounting. So this series of video will cover the topics related to auditing. So kindly stay tuned, kindly like, share and subscribe the channel. And yes, one more thing which I will like to request you, that kindly bear with me for a few days if I am sitting and delivering the lecture, because I have some problem in my leg, and doctors have advised me to not to stand too long, so I won't be standing and delivering the lectures. So kindly bear with me. Thank you.